नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र यादव विद्यालोक कंप्यूटर क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको देखा था पाचन तंत्र के बारे में। क्या देखा था हमने? पाचन तंत्र के बारे में देखा था। इसमें हम देख के आए थे डायग्राम ये सामने बना हुआ है आपका कि पाचन तंत्र जो है आपका, पहले तो हमने पढ़ा था आपसे पाचन क्या है। तो पाचन की परिभाषा पढ़ी थी हम लोगों ने कि जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का कहलाती है हमारी पाचन कहलाती है। जैसे कि हम पिछली क्लास में देख के आए थे पाचन की परिभाषा के बारे में। ठीक है, हमने देखा था फिर तंत्र के बारे में। तंत्र क्या होता है? सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र के दौरान हमारे कौन कौन से अंग हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? मुख गुहा से। पूछा जाए कि आहार नाल का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से होता है। अंतिम कहाँ होता है? तो एनस पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें हम मुख गुहा के पार्ट देख के आए थे। मुख गुहा के कितने पार्ट बताए थे हमने? 3 पार्ट होता है मुख गुहा। क्या होता है? दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। ठीक है, इनमें से हम दांत और जीभ के बारे में पिछली क्लास में पढ़ के आए थे। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट किसके बारे में? तो लार ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो लार ग्रंथि में देखिए आप, लार ग्रंथि आपकी 3 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। अगर इनमें भी आपकी संख्या पूछी जाए कि संख्या कितनी होती है, संख्या हम कितनी देंगे? इसका आंसर 6 होती है। संख्या कितनी होती? संख्या 6 होती है। अगर पूछा जाए तो 3 जोड़ी तो हमने पढ़ी हैं। 3 जोड़ी होती कौन कौन सी हैं? तो पहली ग्रंथि है आपकी पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि है। ये क्या होता है? तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है आपकी। कैसी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके गालों के पास में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए दूसरी वाली, तो ये है आपकी समलिंगवन। कौन सी है? समलिंगवन ग्रंथि होती है, जो क्या होती है? सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी। कौन सी है? सबसे छोटी लार ग्रंथि है। कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरी वाली ग्रंथि के बारे में। तीसरी वाली देखते हैं सब मैंडिबल ग्रंथि आपकी। कौन सी है? सब मैंडिबल ग्रंथि। ये कहाँ होती है आपकी? तो ये जबड़ों के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़ों के पास। अब ऊपर हम देख के आए हैं कि लार ग्रंथियों की संख्या टोटल 6 होती है और कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 3 जोड़ी पाए जाते हैं। तो सबकी संख्या कितनी कितनी हो गई? 2-2 संख्या हो गई। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने? लार ग्रंथि आपकी 3 जोड़ी होती हैं, संख्या में 6 होती हैं। पहली कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? गालों के पास में, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी है आपकी समलिंगवन ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे और सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तीसरी वाली हमारी है सब मैंडिबल ग्रंथि। ठीक है, सब मैंडिबल ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे जबड़ों के पास में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आपका बनता है कि लार का पीएच मान क्या है। लार का पीएच मान क्या है? तो अपन आंसर देंगे 6.6। ठीक है, पूछा जाए खाना खाने से पहले लार का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4। खाना खाने के बाद क्या होता है? तो 5.8। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है आपका कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में आपके 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, पूछा जाए कि लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? तो ये पाया जाता है लार में, पसीने में और पाया जाता है आंसू में। ठीक है, लार, पसीने, आंसू और नाक में। ठीक है, तो लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ कहाँ पाया जाता है? लार में, पसीने में, आंसू में और नाक में। ठीक है, और पूछा जाए कि बताइए शरीर में उपस्थित जो भोजन होता है आपका, भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणु को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका कीटनाशक एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या करता है? भोज्य पदार्थों में, भोजन में उपस्थित कीटाणु को नष्ट करता है। उपस्थित कीटाणु को नष्ट करता है। ठीक है, कीटाणु नष्ट करता है। ठीक है, तो क्या देख लिया हमने? लार का पीएच मान 6.6 होता है आपका। खाना खाने से पहले 7.4 है, खाना खाने के बाद है 5.8। ठीक है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो एक तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम में क्या देखा हमने कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है आपका लार, पसीने, आंसू और नाक में पाया जाता है। ठीक है, और आगे पूछा जाए कि लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम होता है? तो ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जो कीटाणु होते हैं हमारे, उनको नष्ट करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि शरीर में पीएच मान को कौन नियंत्रित करता है। शरीर में पीएच मान को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपका करता है लवण। लवण या बोल सकते हैं हम इसको सॉल्ट। ठीक है, आगे देखिए पूछा जाता है भोजन को चिकना तथा मुलायम कौन बनाता है। भोजन को चिकना और मुलायम कौन बनाता है? तो ये बनाता है आपका म्यूकस पदार्थ प्लस जल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मुख गुहा के बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है हमारा ग्रसनी के बारे में कि ग्रसनी क्या है, ग्रासनल क्या है। तो उसमें हम आगे देखते हैं हम
देखिए अब हम देखने वाले हैं ग्रसनी के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ लिया है यहाँ पर मोग्गुहा पढ़ लिया है हमने। मोग्गुहा के बाद हम क्या मिलेगा हमें, तो ग्रसनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ग्रसनी क्या है आपकी, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि यह भोजन तथा वायु का समान मार्ग होता है। ग्रसनी क्या होता है कि भोजन तथा वायु का समान मार्ग होता है। आगे देखा जाए कि ग्रसनी से भोजन तथा वायु को पृथक करने का काम कौन करता है, तो ये जो काम कर रहा है आपका कौन कर रहा है, ईपोग्लोटिस करता है। ठीक है, अब बात है ईपोग्लोटिस क्या है। तो जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर मोग्गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसनी से के बाद जो दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता है, हमारा ईपोग्लोटिस कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं ग्रासनाल के बारे में। तीसरा क्या देख रहे हैं हम, ग्रासनाल के बारे में। तो ग्रासनाल में पूछा जाए ग्रासनाल क्या है, तो आप कह सकते हो कि यह भोजन को आमाशय तक पहुँचाता है। पूछा जाए ग्रासनाल का क्या काम है, तो आप क्या कहेंगे कि भोजन को आमाशय तक क्या करता है, ये पहुंचाता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, पूछा जाए ट्रांसफ़र करने के दौरान उसमें कौन सी गति होती है, तो ये क्रमानुकुंचन गति के द्वारा क्या करता है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। बात आई क्रमानुकुंचन क्या है, तो भोजन को धीरे धीरे आमाशय में पहुंचाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी ग्रासनाल की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं आपकी आमाशय के बारे में। ठीक है, देखिए आमाशय के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, तो आमाशय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, आमाशय के बारे में। तो आमाशय में हम देखते हैं सबसे पहले तो कि आमाशय होता कैसा है। तो ये आपको सामने चित्र दिख रहा है आमाशय का, ये डायग्राम किसका बना है, हमारा आमाशय का। ठीक है, आमाशय में देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है कि यह एक क्या है, थैलेनुमा संरचना है। क्या पूछा जाए आपसे कि आमाशय क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि आमाशय एक थैलेनुमा संरचना होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखा जाए कि आमाशय में भोजन कितने घंटे तक संचित रहता है, तो आप क्या कहेंगे आंसर में कि आमाशय में भोजन आपका 4 से 5 घंटे तक संचित रहता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है, तो हम क्या बताएंगे, आमाशय में जो भोजन उपस्थित होता है उसके लिए बोला जाता है आपका कायम। ठीक है, अब बात करते हैं हम आमाशय के बारे में। तो आमाशय में क्या होता है, आपका दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायग्राम बना हुआ है आपका, आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है, क्या होती है, आंतरिक सतह। ठीक है, आंतरिक सतह। तो आमाशय की आंतरिक सतह को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है, आमाशय की आंतरिक सतह को क्या बोला जाता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या होता है, आपकी जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है म्यूकोसा में, जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि से क्या होता है, आपका जठर रस स्रावित होता है। एक बात ध्यान रखना कि जहाँ भी आपकी ग्रंथि मिलेगी वहाँ पर रस निकलेगा। ठीक है, तो जठर ग्रंथि में क्या निकला, आपका जठर रस निकला। ठीक है, इसका अगर रंग पूछा जाए रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि हल्का पीला होता है। रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है, तो 2.2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि प्रकृति कैसी होगी इसकी। तो प्रकृति कैसी होती है इसकी, अम्लीय। ठीक है, अब प्रकृति हम कैसे बताते हैं, तो प्रकृति हम डिपेंड करते हैं आपकी, देखिए यहाँ पर ये जो पैमाना दिख रहा है आपको 0 से 7 और 7 से 14। अगर आपका मान 0 से 7 के बीच आता है, क्या कह रहे हैं, 0 से 7 के बीच आता है तो प्रकृति होगी उसकी अम्लीय। ठीक है, अगर फिक्स 7 आता है तो प्रकृति होगी उदासीन। कैसी होगी, उदासीन। अगर 7 से 14 के बीच में आता है तो प्रकृति कैसी होगी, आपकी क्षारीय। ठीक है, इस बेस पे हम बता सकते हैं कि जो जठर रस है आपका रंग कैसा है, हल्का पीला है, पीएच मान 2.2 है। और प्रकृति कैसी है उसकी, तो अम्लीय है। प्रकृति कैसी है उसकी, अम्लीय है। अब बात करते हैं कि जठर रस जो है आपका, उसमें एंजाइम पाए जा रहे हैं और क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, एंजाइम और अम्ल के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं एंजाइम कौन कौन से उपस्थित होते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं आपकी अम्ल के बारे में। तो अम्ल कौन सा पाया जाता है, आपका HCl। कौन सा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो ये एक तो इसका काम होता है भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, क्या होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। पीछे हम पढ़ के आए थे आपका लाल ग्रंथियों में कि टाइलिन एंजाइम भी क्या है, आपका भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अम्ल पूछा जाए तो अम्ल कौन सा सहायक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, पूछा जाए कि भोजन में उपस्थित कीटाणु को नष्ट कौन करता है, कौन सा अम्ल करता है, तो HCl नष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि HCl जो है आपका, उसका pH मान क्या होता है, तो इसका pH मान होता है आपका 1 से 1.5 के मध्य। ठीक है, हम प्रकृति क्या बता सकते हैं इसकी, अम्लीय। क्योंकि अभी हमने देख लिया है प्रकृति के बारे में, कब हमें अम्लीय बताना है, कब उदासीन बताना है और कब क्षारीय के बारे में बताना है। ठीक है,
अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, तो एंजाइम के बारे में, ठीक है, कि जठर रस से जो हमारा निकला है एंजाइम, उस एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो पहला एंजाइम है आपका पेप्सिन एंजाइम। कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम। इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है आपका किसमें, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में, ठीक है। पूछा जाए कि बताइए पेप्सिन एंजाइम जो है आपका वो क्या काम करता है, तो हम क्या बताएंगे कि प्रोटीन को कन्वर्ट किस में कर रहा है आपका, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में, ठीक है। दूसरा एंजाइम है हमारा रेनिन एंजाइम। कौन सा है? रेनिन एंजाइम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो यह दूध व कैल्शियम का पाचन करता है। क्या करता है? दूध व कैल्शियम का पाचन करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका रेनिन एंजाइम जो है नवजात बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि रोमांतु जंतुओं में भी क्या होता है आपका, ये रेनिन एंजाइम उपस्थित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले एंजाइम के बारे में। तीसरा एंजाइम कौन सा है हमारा? जठर लाइपेज। क्या है? जठर लाइपेज। पूछा जाए जठर लाइपेज का क्या काम है, तो हम इसमें कहेंगे कि यह वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। क्या है जठर लाइपेज का मतलब, या जठर लाइपेज का काम क्या है, तो वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हम चौथा देखने वाले हैं आपका जठर म्यूसिन के बारे में। जठर म्यूसिन का क्या काम है, तो यह भोजन के अम्लीय प्रभाव से, कौन से प्रभाव से? भोजन के अम्लीय प्रभाव से आमाशय की आंतरिक दीवारों से रक्षा करता है, ठीक है, आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। तो कौन सा एंजाइम रक्षा कर रहा है आपका? जठर म्यूसिन एंजाइम, ठीक है। दोबारा फिर से देखते हैं हम। आमाशय आपका थैलेनुमा संरचना है, भोजन 4 से 5 घंटे संचित रह रहा है। आमाशय में जो भोजन उपस्थित होता है उसको हम काय में बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हमने कि आमाशय की जो आंतरिक सतह है उसको क्या नाम दिया हमने? म्यूकोसा नाम दिया। म्यूकोसा में क्या होता है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि है तो जो कौन सा रस निकलेगा? जठर रस निकलेगा। रंग क्या होता है जठर रस का? तो हल्का पीला होता है। पीएच मान क्या होता है? तो 2.2 होता है। प्रकृति पूछी जाए तो प्रकृति क्या बताएंगे हम लोग? अम्लीय होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, जठर रस निकला है तो आपका इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं और क्या होता है? अम्ल पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाए जठर एंजाइम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो भोजन का पाचन करता है और भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणु को नष्ट करता है, ठीक है। पीएच मान क्या होता है, तो 1 से 1.5 होता है पीएच मान। प्रकृति कैसी हो गई इसकी? अम्लीय हो गई। अब चर्चा करते हैं एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्या काम होता है इसका, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। दूसरा हमारा है रेनिन एंजाइम के बारे में। तो रेनिन का क्या काम है हमारा, तो ये दूध व कैल्शियम का पाचन करता है, आपका किसमें? पाचन करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग जठर लाइपेज के बारे में। तीसरा एंजाइम क्या है हमारा? जठर लाइपेज। जठर लाइपेज का काम क्या है, तो यह वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। चौथा हमारा है जठर म्यूसिन के बारे में। तो जठर म्यूसिन क्या करता है आपका? भोजन के अम्लीय प्रभाव से आमाशय की आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आमाशय का पीएच मान क्या होता है, आमाशय का पीएच मान, आमाशय का पीएच मान क्या होता है, तो जो आपका यहाँ पर अम्ल का पीएच मान है आपका 1 से 1.5 के मध्य, तो यही क्या होता है? आमाशय का आपका पीएच मान होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट आपके यकृत के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यकृत के बारे में। यकृत क्या है, तो यकृत है अपना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीवर। क्या बोलते हैं यकृत को? इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ठीक है। बात पूछी जाए कि विज्ञान में यकृत को क्या बोला जाता है, तो विज्ञान में यकृत को बोलते हैं हेपेटिक। क्या बोलते हैं? हेपेटिक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम आंसर क्या देंगे? यकृत, क्योंकि अपन ने लिख लिया है यहाँ पर कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? आपकी यकृत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए आपसे कि शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कौन सी हो गई आपकी? यकृत, ठीक है। पूछा जाए यकृत का वजन कितना होता है, तो यकृत का वजन होता है आपका 1.2 से 1.5 किलोग्राम के मध्य होता है, ठीक है। अब जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है यकृत के बारे में, तो ये जो आपको जो दीवार संरचना दिख रही है, ये आपका जो क्या बताते हैं, तो उसको हमने नाम क्या दिया आपका? हेपेटिक सेल, ठीक है। पूछा जाए यकृत किसका बना होता है, तो हेपेटिक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। हेपेटिक कोशिका में क्या होता है, तो हेपेटिक कोशिका के द्वारा पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है, जिसको संचित करने का काम कौन करता है? आपका पित्ताशय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? पित्ताशय के द्वारा, ठीक है। पूछा जाए पीएच मान क्या होता है, तो पित्तरस जो निकलता है उसका पीएच मान क्या है आपका, तो ये होता है 7.1 से 8.2 के मध्य, ठीक है।
पूछा जाए प्रकृति क्या है, तो प्रकृति आपकी है क्षारीय। क्षारीय क्यों है? क्योंकि मान इसका क्या है आपका 7 से ज़्यादा है। क्या है? 7 से ज़्यादा है, तो प्रकृति क्या मानेंगे इसकी? क्षारीय। ठीक है, अगर 7 होता तो हम कह देते उदासीन है, 7 से कम है तो हम क्या कह देते हैं उसको? अम्लीय है। पर इसमें जो आपका मान है वो 7 से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, इसलिए प्रकृति क्या होगी इसमें आपकी? क्षारीय हो गई। ठीक है, पूछा जाए पितरस का रंग क्या होता है, तो रंग होता है आपका पीला हरा। कैसा होता है रंग इसका? पीला हरा। दोबारा से देखना, यकृत को बोलते हैं इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, विज्ञान में बोलते हैं इसको हेपेटिक बोलते हैं। ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है हमारी। ठीक है, पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये भी हमारी कौन सी आ रही है? यकृत के बारे में बात आ रही है। ठीक है, पूछा जाए यकृत का वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है आपका 1.2 से 1.5 के मध्य होता है। ठीक है, पूछा जाए कि यकृत जो है आपका कौन सी कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, तो ये आपकी जो कोशिका है वो कौन सी है? हेपेटिक कोशिका। हेपेटिक सेल, सेल मतलब कोशिका, तो हेपेटिक कोशिका के द्वारा बना होता है। हेपेटिक कोशिका से क्या होता है, तो पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है, जिसको संचित करने का काम कौन करता है? हमारा पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि जो पित्तरस निकला है उसका पीएच मान क्या है हमारा, तो 7.1 है। प्रकृति क्या है इसकी? क्षारीय है, और रंग क्या है इसका? हल्का पीला है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चर्चा हम जो करेंगे आपकी अग्नाशय के बारे में करेंगे। छोटी आंत देखेंगे, बड़ी आंत देखेंगे। तो ये जो अपन देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आपका अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।